हे गाइस, रितेश इज हियर एंड आई होप कि अभी तक तुम लोगों ने जवान का प्रीव्यू देख लिया होगा और काफी सारे ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स वाली वीडियोस भी देख ली होगी यूट्यूब पर मैंने जब इस प्रीव्यू को 0.25x की स्पीड पर देखा तो मैंने एक नहीं बल्कि टोटल 27 हिडन डिटेल्स नोटिस करी है। और मैं जो इसमें हिडन डिटेल्स बताने वाला हूँ ना, आई बेट की यह डिटेल्स तुम्हें और कोई चैनल पे नहीं मिलेगा। पहले ही बता दो, इन 27 डिटेल्स को मैं 2 वीडियो में कवर अप करूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटेल नंबर 1, टीजर के स्टार्टिंग में ही पहाड़ों के बीच बसा रिमोट विलेज दिखाया जाता है जो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का कोई स्टेट होगा और अरुणाचल प्रदेश और मे भी सिक्किम हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी स्पेकुलेशन है कि तिब्बत का रीजन हो सकता है, बट ना, इस वाले सीन में कुछ लोगों को एक मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाया गया है। एंड ये जो हिंदू डेटी है उसके हाथों में त्रिशूल होता है, दैट मींस कि यह शिव जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट शॉट में पीपल का पेड़ दिखता है जिसके अराउंड लोगों ने धागा बांधा है। अल्टीमेटली ये कंक्लूजन आता है कि ये लोग हिंदू है एंड किसी इंडियन स्टेट का ये पूरा लोकेशन होगा। डिटेल नंबर 2, इस गाँव का जो गेट है उसके ऊपर लोगों ने केले के पत्तों से नंदी का आकार बनाया है एंड वी ऑल नो दैट कि नंदी महादेव का ही सवारी यानी वाहन माना जाता है। डिटेल नंबर 3, इस गांव वाले ही सीक्वेंस में लोकल आर्मी के कुछ लोग इस गांव पर हमला कर देते हैं। तुम्हें बता दूं कि ये जो फिल्म की टाइमलाइन होने वाली है उसके पास्ट की ये कहानी होगी, क्योंकि कुछ लोग घोड़े से भी होते हैं एंड वी ऑल नो कि घोड़ों का इस्तेमाल हम लोग के लिए बहुत पहले की जाती थी। और साथ में जो ये कार एंड जीप है उसका नंबर मॉडर्न डे का तो नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। अगर ध्यान दोगे इन आर्मी के ड्रेस पर तो तुम्हें पता चलेगा कि ये चाइनीज आर्मी है एंड इन लोग के कैप पर लाल कलर का स्टार होता है और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि रेड स्टार किस कंट्री से एसोसिएटेड है। डिटेल नंबर 4, सीरियसली जब इस गाँव को चाइनीज आर्मी से बचाने जवान आता है तो उसकी एंट्री उसके हाथों से होती है। आई मीन सबसे पहले उसके हाथों को रिवील किया जाता है और बाद में फाइट करते हुए उसका बैंडेज वाला लुक दिखता है जिसे लोग मून नाइट की सस्ती कॉपी बता रहे हैं। कॉपी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, ये कung fu हसल मूवी से इंस्पायर्ड लगता है। एक्चुअली उसमें का जो हीरो होता है वो पूरी तरह घायल होता है तो उसका इलाज लोग देसी तरीके से करते हैं और पूरी बॉडी पर बैंडेज बांध देते हैं। और जब वो मम्मी वाले लुक से बाहर आता है तो वो पूरी तरह बैड एस एंड ब्रूटल हो जाता है। और मेरी ये स्पेकुलेशन यही है कि यह कंटेक्स्ट जवान की कहानी में भी होगा और जवान के हाथों में जो स्टिक्स बंधी है वो इसलिए हो सकती है क्योंकि उसका हड्डी फ्रैक्चर होगा। डिटेल नंबर 5, नो डाउट इस पूरी फिल्म का कोर थीम वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड ही होगा। इस वाले बोर्ड पर नारी शक्ति लिखा होना या फिर नयनतारा एज मेन एनएसजी ऑफिसर, विमेन जेल का ये सीन हो या फिर जवान की पूरी टीम में सिर्फ लड़कियों का होना, ये सब सिर्फ एक बात को दर्शाती है, वो है विमेन एम्पावरमेंट। डिटेल नंबर 6, ये जो कबूतर तुम्हें उड़ते हुए दिख रहा है या अगर इसे इस सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो ये किसी और बात को नहीं बल्कि यह फॉरशैडो कर रही है कि इस जगह यानी मेट्रो स्टेशन से अपना जवान भाग चुका है। कुछ समय पहले इसका जो अनाउंसमेंट वीडियो आया था उस वीडियो में भी यह कबूतर था। तुम सोच रहे होगे कि इन लोगों ने जवान की ही तरह सेम मास्क क्यों पहना है। वेल, यहाँ पर एनएसजी के ऑफिसर भी खड़े हैं बट कोई कुछ कर नहीं पा रहा। यह बातों को मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एनीवेज, डिटेल नंबर 7 यह है कि एसआरके का मेट्रो स्टेशन पर जब हाफ लुक दिखता है ना, तब उसके जूतों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जूते इतने पुराने हैं कि इसमें के लेसेस भी नहीं है। वेल, मुझे लगता है कि जवान छुपकर इस गाँव में रहता होगा और जब वो शहर आता है तो इसी जूते में रस्सी बांध कर वो चला आता है। डिटेल नंबर 8, वेल, ये जो जवानी वाला जवान होता है, आई मीन यंग जवान होता है, वो दूरबीन से इन ट्रक और कार्स को देख रहा होता है और जिसके बाद वो इस पर जंप कर देता है एंड अपने लड़कियों वाले ग्रुप से हमला करता है। एंड हाँ, इसी फाइट सीक्वेंस को बाद में भी दिखाया गया है और याद आया कि ऐसा ही कुछ फाइट सीक्वेंस हमने पठान में भी देखा था, इन व्हिच एसआरके एंड जॉन वेयर फाइटिंग। डिटेल नंबर 9, जब जवान ये डायलॉग बोल रहा था, मैं कौन हूँ, आपको क्या वादा हूँ, मैं अधूरा एक इरादा हूँ। ध्यान दोगे, जब अधूरा वादा बोलता है उसी के अराउंड वो अपने माँ के हाथों पर अपना हाथ रखता है और पास में रखी दिया उसी पॉइंट पर बुझ जाती है। वेल, यहाँ काफी बढ़िया मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। इस सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो दिए की रौनक उसकी माँ होती है जो बुझ जाती है, आई मीन उसकी माँ उसी टाइम पर मर जाती है। डिटेल नंबर 10, यहाँ पर बहुत बड़ा विमेन जेल दिखाया गया है और जिसमें हजारों की संख्या में औरतें होती है और यहाँ पर जवान के जन्म को भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर तुम टाइम को नोटिस कर सकते हो जो कि 1:10 हो रही है। अगर ध्यान दोगे तो उसकी माँ सभी औरतों की तरह व्हाइट साड़ी में नहीं बल्कि खाकी कपड़ों में होती है। दैट मीन्स कि वहाँ उसकी माँ कैद नहीं थी बल्कि वो कोई पुलिस कर्मचारी थी। पता नहीं, बट वहाँ पर आत्माराम पुकारम बीड़े कहाँ से आ गया, क्योंकि इस बोर्ड पर आज का विचार लिखा हुआ था। जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव ऑन। डिटेल नंबर 11, इस पूरे प्रीव्यू में तुम्हें एक नहीं बल्कि कई सारे सीन मिल जाएगा जो अटली कुमार के प्रीवियस फिल्म का रेफरेंस है। वेल, ये ग्रैंड एंट्री हो कई लोगों के बीच से या फिर यह हाथ झाड़ने वाला सीन थलापति विजय की, जिसे शाहरुख और दीपिका दोनों करते हुए दिखे थे इस प्रीव्यू में। यही नहीं, विमेन एम्पावरमेंट जैसा टॉपिक हो या मेन लीड को मल्टीपल रोल में वो भी एकदम मासी अवतार में प्रेजेंट करना, यह सब तुम्हें अटली कुमार की ही फिल्मों में मिलता है। डिटेल नंबर 12, इस वाले सीन में देख सकते हो कि इंडियन आर्मी के लोग शहीदों को अंतिम विदाई दे रहे हैं और यहाँ पर उस जेल की औरतें भी है और ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जवान मर चुका है। वेल, वो मरा नहीं होगा बल्कि सिस्टम के अंदर की करप्शन को देखकर वो एक विजिलेंट बन जाता है और पूरे सिस्टम से लड़ता है, एग्जैक्टली गब्बर जैसा। डिटेल नंबर 13, सो जिस फाइट में जवान मारा गया होगा शायद वो यह वाला सीक्वेंस होगा जिसके लोकेशन से तो यह कोई अफगानिस्तानी रीजन लगता है। वेल, तुम यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा पाओगे जिसे गूगल
गूगल करने पर पता चला कि इसका मतलब स्ट्रिक्ट गॉड होता है, यानी बिल्कुल ईश्वर। वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।